अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुकम्मल जंगबंदी, इसराइली फौज का गजा से इनखला और कैदियों के तबादले पर मुनसिफाना मुआहदा बेहद जरूरी है। हमास ने एक बार फिर शराइत को वाजे कर दिया है। मिस्र में हमास, इसराइल और सालिसों के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। अमरीकी सदर ट्रंप भी जल्द अमन कायम होने के ख्वाहिशमंद। बोले उम्मीद है मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। गजा पर 2 साला इसराइली कब्जा, अमन मुज़ाकरात में बतदरीज पेशरफ। मिस्र में बड़ी बैठक, हमास ने जंगबंदी के लिए अहम शराइत वाज़े कर दी। तर्जमान फौजी बरहोम ने कहा मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो गजा वालों की उमंगों के मुताबिक हो। मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी, इसराइली फौज का इनखला बेहद जरूरी है। फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की निगरानी में तामीर नौ का फौरी आगाज होना चाहिए। कैदियों के तबादले पर मुनसिफाना मुआहदा भी जरूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि गजा में अमन के लिए जबरदस्त पेशरफ्त हो चुकी है। उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अगर कुछ शराइत पूरी ना हुई तो हम ये मुआहिदा नहीं करेंगे, लेकिन अब भी सब कुछ सही जा रहा है। और अमरीकी टीम गजा मंसूबे पर मुज़ाकरात के लिए मिस्र रवाना हो गई है। गजा मुज़ाकरात नाजुक मरहले पर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा गजा से मुतालिक संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। गजा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हकीकी मौका है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनकी रिहाई की तस्दीक कर दी है। रिहाई के बाद मुश्ताक अहमद को ओमान मुंतकिल किया गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इसराइली फ़ौज ने उन पर कुत्ते छोड़े हैं। तहम 150 साथियों के साथ उर्दन पहुँच चुका हूँ। 5-6 दिन इसराइल की जेल में रहने के बाद रिहाई मिल चुकी है। सऊदी अरब का अहम सरमाकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। क़यादत शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद कर रहे हैं। वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। सऊदी सरमाकारों की जानिब से मादनियात, ज़राअत, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई में सरमाकारी पर बातचीत होगी। इब्तदाई तौर पर $1 अरब की सरमाकारी का इम्कान है। सऊदी ताजर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। यूक्रेन जंग का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर रूसी फ़ौज के हाथ में है। रूसी सदर ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि कीव रूस के शहरी मकामात पर हमलों की कोशिश कर रहा है। रूस ने 2025 में यूक्रेन के तकरीबन 5000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कस्टम क्लियरिंग एजेंट के घर पे डकैती का वाक़या पेश आया है। 2 नामालूम मुल्ज़िमान ने फैमिली को यरगमाल बनाकर डकैती की वारदात की। 71 तोला सोना, 25,000 सऊदी रियाल और 3,000 अमरीकी डॉलर लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में मुतासरा शहरी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। एक्साइज पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बारे में आपको बताते हैं। नया नाज़िमाबाद के करीब पुलिस ने छापा मारा है और मुलजिम को गिरफ्तार करके वीट के 45 पौधे बरामद कर लिए, जिनकी कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महंगी तरीन मंशियात की खरीदो फरोख्त एक्साइज डिपार्टमेंट मुतहर्रिक हो गया। पुलिस ने वीट की बड़ी खेप पकड़ ली। एक्साइज पुलिस ने नया नाज़िमाबाद में कार्रवाई की। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके वीट के 45 पौधे बरामद कर लिए। पौधों में 12 किलो के करीब वीट मौजूद थी। बरामद शुदा मंशियात की मालियत 6 करोड़ के करीब है। मुलजिम बंगले की छत पर वीट की काश्त कर रहा था। खुफिया इत्तला पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिम के खिलाफ इम्तनाई मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अभी आपको बताएंगे अडियाला जेल में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई है। इस्तगासा के किसी गवाह की शहादत रिकॉर्ड नहीं हो सकी। समाअत के दौरान बानी PTI पैगाम भिजवाने के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए। बानी ने जेल अमले को जवाब दिया कि मैं तैयार होकर अदालत आऊँगा। प्रोसिक्यूशन टीम, गवाहान और वकला सफाई भी अदालत में मौजूद रहे। वकला सफाई ने इस्तदा की कि हमें अपने मौक्किल से मुशावरत और हिदायत के लिए मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अदालत ने वकला सफाई की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 36 दरखास्तों पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मंजूर कर ली है। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेन ने कहा कि हमारा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग से हम एक्सपोज हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का अहम फैसला। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि चीजों को मैनेज करना है, हम सब कौम की खिदमत कर रहे हैं, ये बड़ा मुकदमा है, इसे तरतीब से चलाएंगे। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त की। जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से लाइव स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक मौक़िफ़ पूछा तो आमिर रहमान ने कहा लाइव स्ट्रीमिंग इंतजामी सतह पर होती है, समाअत दोबारा होगी। पंजाब और सिंध के शुगर मिलों में FBR के S-ट्रैक पोर्टल की बार बार बंदिश। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर खजाना और वफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को खत लिखकर आगाह कर दिया।
FBR के एस्ट्रैक पोर्टल की बंदिश, चीनी की तरसील रुक गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ख़त लिख दिया। पंजाब और सिंध की शुगर मिलों में नस्ब FBR के एस्ट्रैक पोर्टल बंद होने की शिकायत की। खत में लिखा कि पोर्टल की बंदिश के सबब मिलों से चीनी की लिफ्टिंग बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मिलों में मौजूद FBR के नुमाइंदे शुगर लिफ्टिंग को रोक रहे हैं। कुछ जगहों पर पोर्टल के पासवर्ड्स भी तब्दील किए गए। पोर्टल चलाने की जिम्मेदार FBR एहलकारों में अक्सर गायब हैं। खत में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि $200 मिलियन की दरामद करदा सब्सिडाइज चीनी की फरोख्त के लिए सहूलतकारी की जा रही है। एसोसिएशन ने खबरदार किया कि ऐसी पॉलिसी से मार्केट में चीनी का शदीद बहरान हो सकता है। कीमतों में गैर मामूली इजाफे का भी अंदेशा है। वाज़ेह किया कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार इंडस्ट्रीज को नहीं ठहराया जा सकता। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि FBR को पोर्टल ब्लॉक करने से रोका जाए। रवां साल का पहला सुपरमून, चांद और ज़मीन का अज़हल का हसीन मिलाप। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग दिलकश मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हुए। सुपरमून मशरक़ में सूरज गुरूब होने के कुछ देर बाद गुरूब हुआ और मगरिब में तुलुए आफ्ताब से कबल गुरूब हो जाएगा। जमीन के करीब और रोशन तरीन आज बस फलक पर चमकता चांद देखिए। रवां साल के पहले सुपरमून का दिल फरेब नजारा। ये दिलकश कुदरती मंजर जिसने देखा देखता ही रह गया। पाकिस्तान में सहरंगेज सुपरमून का मुशाहिदा रात 8:47 पर किया गया। चांद जमीन से तकरीबन 2,24,000 मील के फासले पर होने के बाइस मामूल से 13% ज्यादा रोशन और 6.6% बड़ा दिखाई दिया। सुपारको के मुताबिक रवां साल मजीद 2 सुपरमून नजर आएंगे। इनमें सबसे रोशन सुपरमून 5 नवंबर को मुतवक्के है, जबकि तीसरा और आखिरी सुपरमून 5 दिसंबर को दिखाई देगा। और अब बात करेंगे 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक जलजले को 20 बरस बीत गए। अपने प्यारों को खोने वालों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। मुतासरा इलाकों में जिंदगी अब तक बहाल नहीं हो सकी। मुतासरीन ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम, शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हैं। चौधरी कैसे रिपोर्ट करेंगे। 8 अक्टूबर 2005 मुल्की तारीख का क़यामत खेज दिन, जब 7.6 शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले ने चंद सेकंड्स में सब तहूबाला कर डाला। मुल्क के बालाई इलाकों में बदतरीन तबाही मचा दी, लाखों घरानों पर क़यामत ढा दी। 80,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन गए, 1.5 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हुए, हज़ारों लोग मासूर हो गए, कई गाँव सिफ़ाए हस्ती से मिट गए, हज़ारों इमारतें मलिया मेट हो गईं। सबसे ज्यादा बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में हुई। जहाँ बचा फैले खौफनाक मनासिर ने सबको तड़पा कर रख दिया। अजीम सानिये पर पूरा मुल्क सोग में डूब गया। मुल्क की तमाम सियासी और मजहबी जमातें मुत्तहिद होकर इमदादी कामों में छुट गईं, यकजहती की नई मिसाल कायम की। ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में जिंदगी अब तक मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। बालाकोट सिटी समेत आज़ाद कश्मीर में सेहत और तालीम के मंसूबों की तामीर मुकम्मल नहीं हुई। मुतासरीन अब तक बुनियादी सहूलियात से महरूम, शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हैं। 20 साल बाद भी इस करबो अज़ियत के दिन को याद करके दिल दहल जाता है, आँखें भीग जाती हैं। कौमी सानिये में बिछड़े लोग आज भी हमवतनों के दिलों में जिंदा हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, मुफाहमत के बादशाह मैदान में कूद पड़े। मोहसिन नकवी को सुलह सफाई के लिए किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगे। बुरे हाल में अपने पंजाब के भाइयों से, उन मजदूरों के साथ, उन किसानों के साथ हम खड़े हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, इनसे कभी पूछिएगा आपने सलाम मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान सर्द जंग, सदर मुमलिकत के सीज फायर के लिए जतन, जंग बंदी के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरगर्म। सदर आसिफ अली सरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मामलात हल करवाने का टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक सदर से कराची में वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने पंजाब हुकूमत के बयानात और हुकूमती तर्जुमान के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया। मोहसिन नकवी को इस सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को सदर सरदारी का पैगाम पहुँचाएंगे। अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की, जिनका कहना है कि गोगी और पिंकी के दौर में सिर्फ तबाही आई, तब्दीली के दावेदारों ने पंजाब में सिर्फ गंद फैलाया। मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब टीम को हीरो करार दे दिया। कहा कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, पंजाब का नाम मैं नहीं लूंगी तो कौन लेगा। दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं।
और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मेरे ख्वाब को तकमील तक पहुंचाया है, उस सब के लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं आप सबको शाबाश भी देती हूं। जिसकी वर्दी पहनने में मुझे सबसे ज्यादा फख्र जो महसूस हो रहा है वो मेरा सुथरा पंजाब है। सब फोर्सेस वाले मेरी टीम का हिस्सा हैं, ऐसे सुथरा पंजाब भी मेरी टीम का अहम तरीन हिस्सा है माशाल्लाह। गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में जो तबाही आई, पंजाब का हर जो शहर था, गली थी, मोहल्ला था, सड़क थी, सब पे गंद के इतने बड़े बड़े ढेर लग गए। और तहरीक इंसाफ ने भी बिफरी सियासी गंगा में नहाने का फैसला कर लिया है। हलीफों की लड़ाई में एंट्री दे दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पेशकश कर दी कि अदम एतमाद की तहरीक ले आएं, हमें सफ़े अव्वल में पाएंगे। पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत गिरा तो सकती है, बनाने की कोई गारंटी नहीं। वो कहते हैं दोस्तों की लड़ाई में फायदा दुश्मन उठाते हैं। आज ऐसा होता नजर भी आ रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की बिफरी सियासी मौजों में अपनी कश्ती उतार दी। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को मनफी सियासत में ताउन की पेशकश कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पीपी को हुकूमत गिराने का रास्ता दिखा दिया। समझते हैं ये दोनों जमातें इस मसनूई जबर के निज़ाम की मुस्तफ़ीद जमातें हैं। अगर अदम एतमाद के ज़रिए ये हुकूमत गिरती है और उसके बाद मामला शफाफ इलेक्शन की जानिब जाता है तो बिल्कुल हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। गुज़श्ता रोज असेंबली फ्लोर पर पीटीआई अरकान असेंबली में जियालों को मशवरा दे रहे थे, सियासी चिंगारी को शोले में बदलने की कोशिश कर रहे थे। हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अब देखना यह है कि हलीफों की लड़ाई में मुखालिफिन की तकरीबी चाल कामयाब होती है या छोटे भाई बड़े भाई साजिश को नाकाम कर देंगे। उमर अयूब खान का फवाद चौधरी पर तंज, कहा पीटीआई छोड़ने के ऐलान से साबित हो गया कि वो बानी पीटीआई के नहीं हैं, वो अपने हैंडलर्स के वफादार हैं। फवाद को चाहिए कि अपनी तवानाइयाँ तहरीक इंसाफ पर तबसरे के बजाय इस्तकामत पाकिस्तान पार्टी को मुनज़्ज़म करने पर लगाए। उमर अयूब ने ट्वीट किया कि बानी पीटीआई ने खुद उन्हें फवाद की पार्टी रुकनियत खत्म करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर रात को रियासत के साथ और सुबह दहशत गर्दों के साथ होते हैं। वो असेंबली में आकर वजाहत करें कि किसके साथ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे वज़ीर आला साहब को आना चाहिए पार्लियामेंट में, अपनी सूबाई असम्बली में एक पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि आप आया रियासती इदारों के साथ हैं। मैं समझता हूँ कि किसी सूबे का भी ना वज़ीर आला सिंध, ना खैबर पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान या पंजाब कह सकता है कि सब कुछ मेरा। ये चीज़ें रियासत की है और आवाम की और पाकिस्तान की है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा पानी और मेरी मर्जी है। फिर आप देखें कि जिस तरीके से कल हुआ हमारे पार्लियामान लीडर पंजाब के हैदर गिलानी साहब या एमएल वली साहब से सिक्योरिटी विड्रॉ करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही छोटी चीज़ है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का डिजिटल तरक्की की जानिब अहम कदम। कराची एयरपोर्ट पर जदीद डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने मुल्कगीर डिजिटल ऑपरेशंस के लिए नए डेटा सेंटर का इफ्तिताह किया। जदीद डेटा सेंटर से हवाई अड्डों की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी। ई गेट्स, फ्री वाईफाई और 5G जैसी मुसाफिरों की सहूलियात के प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से अमल दरामद हो सकेगा। और कुछ बात करेंगे खेलों से मुतालिक। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना तीसरा मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। वुमेन्स क्रिकेट ने कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन किया। प्रेमदासा स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। कौमी वुमेन्स टीम को इब्तदाई 2 मैचेस में बांग्लादेश और भारत के हाथों शिकस्त हुई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज। टेस्ट स्क्वाड ने तैयारियों को फाइनल टच देना शुरू कर दिया है। इंडोर सेशन किए गए जिसमें बैटिंग और बॉलिंग की खूब मशक़ें की गई, जबकि कोचेज ने भी प्लेयर्स की तकनीकी खराबियों को दूर करने में रहनुमाई फराहम की। और आपको बताएं, खुशबू के शहर में फैशन के जलवे। पेरिस में सजे फैशन शो में मौसम गर्मा और बहार की कलेक्शन पेश की गई। दीदाज़ेब मलबूसात पहने मॉडल्स ने कैटवॉक की। देखने वाले दाद दिए बिना ना रह सके। शहजादी को बचाने का मिशन। एक्शन से भरपूर वेब सीरीज विचर सीजन 4 का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। नई किस्त 30 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।